नमस्कार। आशा है नवरात्रि, दशहरा ये सभी पर्व अच्छे से गुजरे होंगे। आप सभी सुखी, प्रसन्न, स्वस्थ और आनंद से होंगे। अपने बिहार के मित्र वे तो शायद इलेक्शन का खुमार उसमें डूबे होंगे। एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना घट गई मुंगेर में, बहुत ही निंदनीय है। जितनी भी उस घटना की मैं निंदा करूं कम है। आज मेरा भी मन चुनाव से संबंधित तो नहीं, परंतु एक पॉलिटिकल राजनीतिक विधा के एक छोटी से बात पर चर्चा करना चाहता हूँ। भारतीय लोकतंत्र में द्विसदनीय शासन प्रणाली है, ऐसा हम जानते हैं। वो ब्रिटिश भारत के समय में ही ऐसा संसद के दो सदन बन गए थे। एक लोकसभा कहते हैं, दूसरा राज्यसभा। राज्यसभा उच्च सदन और लोकसभा निम्न सदन। उसी प्रकार से भारत के कुछ राज्यों में भी द्वितीय सदनीय प्रणाली, शासन प्रणाली है, जिसमें एक बिहार भी है। आपने सुना होगा बिहार विधान परिषद, बिहार विधानसभा। तो अभी जो चुनाव हो रहा है सो बिहार विधानसभा का हो रहा है। बिहार विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है और इसमें 243 की संख्या बिहार विधानसभा के सदस्य हैं। पहले ज़्यादा था, झारखंड बन जाने के बाद 243 हुआ। तो 243 या 40 जो भी हो, इसमें अभी कितने पर चुनाव हो रहे हैं। एक जगह तो हिंसा के कारण चुनाव स्थगित ही हो गया होगा, या वो तो फिर बाद में होगा। तो इस प्रकार से 243 सदस्यों की विधानसभा का निर्वाचन का कार्य चल रहा है बिहार में, विधानसभा का। और बिहार में दो सदन की शासन प्रणाली है। एक बिहार विधानसभा और एक है बिहार विधान परिषद। बिहार विधानसभा के सदस्य को एमएलए कहते हैं, विधायक कहते हैं, और बिहार विधान परिषद को एमएलसी कहते हैं। इसके सदस्य को मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। इस बात को समझना चाहिए। तो जैसे देश के में लोकसभा और राज्यसभा 2 सदन है, इसी तरह से बिहार विधान मंडल, ये बात समझिए। ये क्या है? बिहार विधान मंडल, विधान का मंडल है, जो विधान बनाना है, विधेयक बनाना है। इसके 2 सदन हैं, बिहार विधान परिषद तथा बिहार विधानसभा। बिहार विधान परिषद में उनके कुल सदस्य लगभग बिहार विधानसभा के जितने सदस्य हैं 243, उसके 1/3 रहते हैं। लेकिन यह संख्या 40 से कम नहीं रहनी चाहिए। संप्रति बिहार में 75 की संख्या है। 75 के संख्या में एमएलसी हैं बिहार विधान परिषद में, और इनका चुनाव, इनके कार्यकाल, प्रत्येक चुने गए एमएलसी का कार्यकाल 6 वर्षों के लिए होता है। बिहार विधान परिषद अस्थाई होता है, वह कभी भंग नहीं होता है बिहार विधानसभा की तरह कि एक बार भी भंग कर दिया और चुनाव में सभी उतर गए। वो अस्थाई है, उच्च सदन है बिहार विधान मंडल का, तथा उसका एक सदस्य 6 वर्षों तक का उनका कार्यकाल होता है। और इस प्रकार से नियुक्ति होती है, उसमें निर्वाचन होता है कि प्रत्येक 2 वर्ष के बाद
प्रत्येक 2 वर्ष के बाद जितने सदस्य हैं विधान परिषद के, उसमें से 1/3 को रिप्लेस कर दिया जाता है। फिर 2 वर्ष के बाद एक जब रिप्लेस होता है तो उसके स्थान पर जो चुने जाते हैं वो 6 साल तक रहेंगे, और फिर 6 साल तक जो रहेंगे फिर अगला 2 साल में वो रिप्लेस कर देंगे। तो बिहार विधान परिषद जब उड़ीसा बिहार के साथ था तब भी ये ब्रिटिश इंडिया 1919 के एक्ट के मुताबिक इसका गठन 1921 ईस्वी में हुआ था, 27 फरवरी को। अब बाद में बिहार विधान, जब उड़ीसा अलग हो गया तो बिहार विधान परिषद का अपना एक स्वतंत्र सदन बन गया 1936 ईस्वी में, और 1937 ईस्वी में बिहार विधानसभा का गठन हुआ था। तो इस प्रकार से ये सदस्यों का कार्यकाल हम समझ गए कि 6 वर्ष तक चलता है, 6 वर्ष तक चलने वाला होता है। प्रत्येक 2/3 में का 2 वर्ष में रिप्लेसमेंट होता है, उनकी बहाली होती है। और ये चुने कौन जाते हैं एमएलसी के लिए? बिहार विधान परिषद के चुनाव कैसे होते हैं? यदि बिहार विधानसभा की संख्या का 1/3 रहता है, जिनकी संख्या 75 के आसपास पड़ती है, तो ये 75 कौन होते हैं? ये 75 को भारत का नागरिक होना चाहिए, ये किसी भी प्रकार के इन पर कोई दीवानी या आपराधिक मुकदमे नहीं होने चाहिए, वो दिवाला पिटा हुआ नहीं होना चाहिए, मतदाता सूची में नाम होना चाहिए, ये सब तो चाहिए। चुनता कौन है इन्हें? बिहार विधान परिषद के सदस्यों को, एमएलसी को बगैर लाउड स्पीकर लगाए हल्ला गुल्ला किए चुनता कौन है? तो 75 में से 1/3 को, अर्थात 1/3 के 25 या 25 लगभग 75 में से 1/3 का चुनाव बिहार विधानसभा के सदस्यों के द्वारा होता है, और वे उनको चुनते हैं जो बिहार विधानसभा के सदस्य न हो, बिल्कुल फ्रेश। इस प्रकार से यह चुनाव 1/3 के लिए किया, और बाकी बचे हुए जो है उसमें 1/12% ग्रेजुएशन क्षेत्र से होता है। जो उन लोगों ने ग्रेजुएशन कर लिया है 3 वर्ष पूर्व और वो रजिस्टर्ड हैं, तो वैसे मतदाता होते हैं। कुछ होता है शिक्षक क्षेत्र में, जो माध्यमिक स्कूल, मिडिल स्कूल नहीं, प्राथमिक स्कूल नहीं, मिडिल स्कूल से ऊपर कॉलेज स्तर तक जो पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, वे शिक्षक उनका निर्वाचन करते हैं 1/12% के हिस्सेदारी में। इसी प्रकार से ये जो नगर पालिका के सदस्य, जिला परिषद के सदस्य, अन्य प्रकार के जो निकाय है, उन जो निर्वाचन है, उनके लोग भी उनको ये बिहार विधान परिषद के सदस्यों को चुनते हैं 6 वर्ष के लिए। तो ये सब होते हैं उनके मतदाता, जो पता नहीं चलता हमको, आम लोग को ये पता नहीं चलता है कि ये चुनाव कब हुआ और ये कैसे हो जाता है। तो उसमें भी योग्य लोग जाते हैं, और ये दोनों सदन काम करता है, जिनके दोनों सदनों के अध्यक्ष होते हैं। गवर्नर के अंदर ये दोनों सदन है, वो चाहें तो कभी भी दोनों की बैठक बुला सकते हैं, दोनों सदनों में से निरस्त भी कर सकते हैं। इस प्रकार से अनेक शक्तियां इन दोनों सदनों के प्रति के लिए उनके पास है, जिसके जवाब देवे होते हैं। और विधान परिषद उच्च सदन जैसा कि बताया, और निम्न सदन जो जनता का सदन है, जनता के द्वारा चुने गए लोग हैं, वो बिहार विधानसभा का है। बिहार विधानसभा कोई भी विधेयक जब पास होता है, विधेयक क्या है? कानून है। कानून कैसे? कानून सरकार को चलाने वाला कानून। जैसे शराबबंदी का कानून, ये विधेयक लाया गया सदन में, तो वो सदन में सबसे पहले बिहार विधानसभा में आया, यहाँ के एमएलए ने पास कर दिया, बाद में
MLC लोगों ने बिहार विधान परिषद में भी इसको पास करके कानून बना दिया। तो मेरा आशय था कि आज ये समझा सकूं कि ये दोहरी सदन वाली शासन प्रणाली बिहार में है, जबकि अनेक राज्यों में नहीं है। स्वयं हमारे झारखंड में भी यह नहीं है, एक ही सदन है, सिर्फ बिहार, ये झारखंड विधानसभा। धन्यवाद, नमस्कार।